ऐसा करते करते हमने 8 बार विपक्ष को हराते गए। खो खो के खिलाड़ियों को इतना कहूँगी कि जो भी भारतीय खेल है मिट्टी से ही प्रारंभ हुए। कुश्ती हो मिट्टी में होती थी, अब मैट पे होने लगी। कबड्डी है, हर कोई खेल। हालांकि मिट्टी से खेलना यानी गांव में मैदान ही होते थे और उस मैदान में ये सब भारतीय खेल खेले जाते थे, जिसके लिए खर्चा कुछ नहीं, बस एक आदत मैदान हो और खेलो। टीम बनती थी, मिट्टी से नाता जुड़ता था और एक टीम स्पिरिट जिसको हम कहते हैं वो टीम स्पिरिट निर्माण होती थी। तो ऐसे एक वैसी खो खो की है। और हम खुद भी, हम छोटे थे तब बहुत खो खो खेलते थे। कबड्डी थोड़ी कम खेली मगर खो खो बहुत खेलते थे। खो खो में रुचि थी कहो, और इसलिए खो खो खेलते खेलते बड़े हो गए। फिर बीच में कुछ साल तक नहीं कुछ खेला, मगर शादी के बाद जब इंदौर आई तो इंदौर की एक विशेषता ये थी कि वहाँ जो छोटे छोटे खेल के मैदान थे वहाँ अनेक छोटे मोटे संघ हुआ करते थे। तो उनके नाम थे, कोई साधना क्लब कहते थे, कोई हैप्पी वंडरर्स, इंदौर वंडरर्स, ऐसे और कई। और ये खिलाते थे बच्चों को लोग, और ये लोग हम में से ही कोई होता था बड़ा, 1-2 लोग वहाँ खड़े रहते थे। तो बाकी के लोग जो पेरेंट्स हैं वो उन पर विश्वास रखे बच्चों को शाम को खेलने भेजते थे। ऐसे मैदान बहुत इंदौर में चलते थे। तो ये परंपरा, कुश्ती की परंपरा इंदौर में बहुत रही। और वो देखते देखते ही मैं वहाँ एक प्रकार से वहाँ की नागरिक तो हो ही गई। शादी के बाद सामाजिक काम वो जब प्रारंभ किया और धीरे धीरे राजनीति में भी जब आई तो कॉरपोरेटर बनने की तब तक परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई। इंदौर बढ़ता गया शहर, और एक बात ध्यान में आई, धीरे धीरे खेल के मैदान कम हो रहे हैं। तो हमने मैदान बचाने के लिए काम शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने कॉरपोरेशन में प्रस्ताव रखा था कि जहाँ जहाँ खेल के मैदान हैं वहाँ पर ऐसा करो, उसकी बाउंड्री वाल निर्माण करते हैं। बाउंड्री बनेगी तो लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे। अब कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा नहीं था। जो बड़े मैदान थे उस पर फिर एक सुझाव रखा कि बड़े मैदानों में तुम बाहर की तरफ कॉरपोरेशन दुकान बनाए, अंदर की तरफ ऐसा जो स्टेडियम जिस स्टेप्स होती है वो स्टेप्स बनाओ, तो एक बड़ा स्टेडियम भी बन सकता है। ऐसा कुछ करते करते हमने धीरे धीरे मैदान बचाना, स्कूल के मैदान, वो स्कूल के मैदान की बाउंड्री वाल निर्माण करो, ये काम थोड़ा थोड़ा हाथ में उस समय लिया था। और तब से मेरी खेलों में रुचि। तो ये हैप्पी वंडरर्स भाई मैदान जो खो खो का था, ये खो खो के मैदान पे मैं जाने लगी और आज तक उनसे जुड़ी हुई हूँ। देखो, एक तो ये बात है, ये सभी संगठनिक खेल है। संगठन ये कैसे, एक दूसरे से जुड़े रहने से। तो इसमें ऐसा, जैसा हम खो खो का उदाहरण कर लें तो खो खो में क्या होता है, जो बैठे हुए लोग रहते हैं उनके देखो तो अलग अलग दिशा में उनके मुंह रहते हैं, लेकिन जाते समय जो दो एक दूसरे से खो बोलते हो, वो खो बोलना यानी कभी कभी हम दूसरे अर्थ में लेते हैं। खो यानी बाजू कर दो उसको। खो खो में खो यानी बाजू नहीं करना, जागरूक करना, उठ पकड़, उठ पकड़। मैं उसका अर्थ ऐसा लेती कि उठ पकड़, विपक्ष को ये कर, आउट कर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में बात आती गई। तो एक प्रकार से जितनी जल्दी और समझ करके तुम खो देते हो, क्योंकि कौन सी दिशा में देना, कैसे देना, ये सभी लोग जब अलर्ट होते हैं तब वो खिलाड़ी पकड़ा जाता है। ये खो खो की एक विशेषता है, और वो विशेषता हो सकता है खेलने खेलने में मुझ में आ गई। इंदौर के लोगों ने साथ दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ता खो, उठ, जागे रहना, उसको करना है, आउट, हराना है। ऐसा करते करते हमने 8 बार विपक्ष को हराते गए। हो सकता है ये भावना से खेले। मेरा कहना है भावना यानी सांगठनिक भावना, ये महत्वपूर्ण है। वो मैंने खेलों से सीखी है। और मिट्टी से जुड़े रहना, अपनी मिट्टी के लिए काम करना। तो वैसे मैंने इंदौर के लिए भी काम करना, उसी से कई बातें सीख ली मैंने।